की मीटिंग में आपके बीच में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप तमाम कलाकारों का राजस्थान की पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन, लाल सलाम। खैर रूप से आज जिस तरह की हालत आम जनता की बेहाली हो रही है, इस देश के संविधान को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, तो जंग आज़ादी में तमाम लोगों ने अपने शहादत दे करके इस देश को आज़ाद कराया था, देश का संविधान निर्माण किया था, तो सबको बराबरी का हक और जो पिछड़े हुए हैं, सदियों से पिछड़े हुए थे, उनको बराबर लाने का जो प्रावधान था, ये सरकार पूरा का पूरा नष्ट कर रही है। आप देख रही इसी देश में गौतम अडानी जिस तरह से अपनी बिजली को महंगे भाव में बेचने के लिए राजनेता और अफसरों को घूस देते हैं, अमेरिका में उसमें केस चल सकता है, लेकिन 25 दिन देश की संसद चली, उसमें नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा अफसोसजनक मैं नहीं हो नहीं सकता कि जिस देश में भ्रष्टाचार हो, अगर उसकी देश की संसद में चर्चा नहीं हो तो और फिर कहाँ होगी। इसका जनतंत्र का गला काटने का, तमाम संस्थाओं को नेस्ताभूत करने का कार्यक्रम निश्चित रूप से कर रहे हैं। जितने भी वायदे किए नौजवानों से, किसानों से, आम जनता से, एक भी वायदा पूरा करने की बजाय अंबानी अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने का काम किया है। मैं समझता हूँ इस देश का हर मेहनत का दिन का सपना है कि बेहतर भारत हो, तमाम समस्याओं का समाधान हो। उसके लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो संघर्ष कर रही है, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगी और इस देश में जो जवान के सामने, नौजवान के सामने, विद्यार्थी के सामने शिक्षा का जो संकट है, नौजवान के सामने रोजगार का संकट है, किसान को भाव का संकट है, आम आदमी को जो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, निश्चित रूप से इन तमाम समस्याओं का समाधान कोई कर सकता है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का वो विचार कर सकता है। निश्चित रूप से आप सबका मैं पुनः हृदय से आभार और कलाकारों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।